जय श्री कृष्ण यार सबको। लाया हूँ मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप लोग के लिए, जो कि है बेस्ट मैथमेटिक्स रोड मैप फॉर ड्रॉपर्स। क्लास 11-12 के भी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप लोग के पास लास्ट के 6 महीने बचे हो तो कैसे आप लोग को अप्रोच करनी पड़ती है, कौन सी बुक्स आप लोग को फॉलो करनी है जिससे आप लोग 80+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा काम पर जाऊंगा यार, सीधा आप लोग को रोड मैप बताऊंगा कौन सी बुक से आप लोग को कौन सा चैप्टर करना है, कितने दिनों में आप लोग को वो चैप्टर खत्म करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए क्यों बना है, क्योंकि यार स्कूल गोअर्स नहीं है वो लोग, उन लोग के पास एक आप लोग के से एक ज़्यादा एज होगा, शायद 1-2 घंटे का या 3-4 घंटे का, बट एक एज होगा। तो इसके लिए ये स्पेसिफिकली ड्रॉपर्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं यार, 6 दिन के अंदर आप लोग खत्म करो। क्या करना है आप लोग को, जेई मेंस और एडवांस के सीधा पीवाईक्यूज लगाने और कुछ नहीं करना। दिशा पब्लिकेशन की बेटा बुक आती है, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, सीधा सीधा बेटा वो लगाओ। ठीक है, मेंस की बुक्स तो मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, शायद मेरे पास इधर केमिस्ट्री की है, ये रही मेरी मैथ्स की मेंस की बुक कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, एडवांस की बुक आप लोग के पास, ठीक है, नेट से आप लोग देख सकते हो, आप लोग को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मेंस एंड एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओ, मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा आप लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बेटा कैलकुलस की। तो कैलकुलस करना है आप लोग को 70 दिनों के अंदर, और जो मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ वो है बेटा जीआरबी। जीआरबी इज बाय समीर बंसल। आप लोग की कैलकुलस की ये बुक है, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस, बहुत ही प्यारी बुक है बेटा। जीआरबीएस बेसिकली पब्लिकेशन है। ठीक है, बहुत प्यारी बुक है समीर बंसल सर की ये बुक। ठीक है, क्यों यार ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, आज भी देखो मेरे पास ये बुक पड़ी है मेरे टाइम की, इसके सोल्यूशन बुक भी मेरे पास यहाँ पर पड़ी है। मैं ये बुक बेटा इसलिए रिकमेंड करता हूँ, जिन बुक्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं आगे भी चीज़ों को और डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जिन बुक में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बुक जनरली उन क्वेश्चंस को, और जितनी पतली वो बुक होती है, उन बुक्स पे क्या होता है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी वजह से ना जो टॉपिक की एनहांसमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट आप लोग को वो 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक के, भाई फोड़ दो, वो 80 क्वेश्चन करके तुम्हारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जीआरबी बाय समीर बंसल मेरी लिए बेस्ट बुक है कैलकुलस की, वो सॉल्व हो गई, मतलब भाई तू जेई मेंस तो फोड़ ही देगा बहुत आराम से। ठीक है, कैलकुलस तो बहुत ही बच्चों जैसा जाएगा तेरा जेई मेंस का। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा बाइनोमियल उठाओ, 5 दिन के अंदर बाइनोमियल करो बेटा, जेई मेंस एंड एडवांस पीवाईक्यूज, वापस दिशा पब्लिकेशन उठाओ, काम खत्म बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा बेटा बात आती है मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स की, जहाँ पर मैंने लिखा है सेंगेज एंड ब्लैक बुक। ब्लैक बुक हम सब की फेवरेट, विकास गुप्ता सर की बालाजी पब्लिकेशन, ब्लैक बुक, दी ब्लैक बुक। ठीक है, तो यार ये बुक सॉल्व हो गई तो समझ लो भाई काम हो गया अपना। ठीक है, सेंगेज में क्या बता रहा हूँ यार, देखो नाउ 2 टाइप्स, सेंगेज में 2 टाइप होते हैं। एक होता है जो डीपीपीज आती है सेंगेज की, ठीक है, एफपीपी या डीपीपी करके कुछ होता है, उसकी एक स्पेशल बुकलेट आती है, अगर वो तुम्हें मिल जाए ना तो सीधा वही सॉल्व करना मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स पे। क्यों, क्योंकि मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट ऐसा है ना भाई, थियरी नहीं है उसके अंदर, थियरी नहीं है एज सच। ठीक है, तो सीधा उसकी वो डीपीपी एफपीपी जो आती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे टाइम पर तो वाइट कलर की एक बुकलेट आती थी, मेरे पास पड़ी नहीं है, मैंने दे दी थी किसी को। ठीक है, और ब्लैक बुक, ये 2 चीज़ें सॉल्व हो गई, मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स, शॉर्ट शॉर्ट जो भी क्वेश्चन आएगा उन थ्योरी में से या फिर जो आपने क्वेश्चन टाइप किया उसमें से पक्का आएगा, तुमसे सॉल्व हो जाएगा 8 दिन के अंदर यार। ये मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट खत्म करना, क्यों इसको ज़्यादा टाइम दिया भाई, वेटेज अच्छा है, वेटेज अच्छा है, एडवांस में क्वेश्चन आएगा, मेंस में क्वेश्चन आएगा, एंड यू गाइस कैन जस्ट डू इनक्रेडिबल इन दिस। फिर आओ बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, अरिहंत की डॉक्टर एस के गोयल, कहाँ गई मेरी फेवरेट बुक। ठीक है, डॉक्टर एस के गोयल की बेटा अरिहंत, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोग के पास ये एक क्या बोलते हैं सेट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 45 डेज़ का मैंने टाइम दिया है। हमेशा स्ट्रेट लाइंस पहले, फिर सर्कल्स, फिर पैराबोलाज, फिर आप लोग का एलिप्स एंड फिर हाइपरबोलाज। भाई ये बुक मैंने सॉल्व की थी। क्या सॉल्व करना है इसका, एंड के दिनों में क्या सॉल्व करना है इसका, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो चैप्टर के एंडिंग में है, एंड उसके बाद उसकी सिर्फ एक्सरसाइज। अगर तुम लोग को इसकी थियोरी नहीं आती, भाई इस बुक में जो थियोरी लिखी है ना बेटा,
बाप थियरी, मतलब छोटा बच्चा भी समझ ले, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, छोटा बच्चा क्लास 10 क्लास 9 का भी बच्चा होगा ना, वो समझ लेगा चीज़ों को अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने शुरुआत में क्यों बोली, क्योंकि वो बेस बनवाएगा। अब ये बुक फॉलो करोगे, इसके सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो एंड ऑफ द चैप्टर प्लस एक्सरसाइज, मोर देन सफिशिएंट। मैं आज भी बोल रहा हूँ, यही बुक सॉल्व करके गया था भाई। 6 क्वेश्चन आए थे मेरे टाइम पर, 6 के 6 करेक्ट हुए थे। ठीक है, मैंने मैथ्स में ही फोड़ा था भाई जेई, जो आज के लोग फिजिक्स और केम में फोड़ते हैं ना, हमारे टाइम पर बेटा मैंने मैथ्स में फोड़ा था। और तुम लोग हमारे टाइम पर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2016-18, ठीक है, मैं तो 2018 बैच वाला हूँ। ठीक है, तब मैंने फोड़ा था मैथ्स 100-120 पे से। ठीक है, तो तू सोच सकता है कि मेरे टाइम पर जो डिफ़िकल्टी थी वो आज के लेवल में नहीं है। अगर आज मैं बात करूँ ना तो मैं 100 में से 120 भी ला सकता हूँ। ठीक, इतना आसान है पेपर आज की डेट पे। ठीक है, तो यार मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ तुम किसी भी टीचर से पूछ रहा, हमारे टाइम पर पेपर बहुत हार्ड थे। और 2018 का जेईई मेंस का पेपर सर्च करो, वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर ऑफ ऑल टाइम से। ठीक है, तुम लोग को पता लगेगा कट ऑफ कितनी ड्रॉप हुई थी। नेक्स्ट है बेटा वेक्टर 3D सेंगेज। इसकी भी अगर आप लोग के पास डीपीपी एफपीपी आप लोग को जो भी मिलती है उसकी सीधा वही लगाना अगर आप लोग को थियरी आती है। कोऑर्डिनेट के बाद वेक्टर क्यों भाई, लिंक्ड है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 17 दिन इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये 17 में से 2 दिन आप ऊपर नीचे कर सकते हो वेक्टर और कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, वो आप लोग को करना है तो आप लोग कर लेना। ठीक, कॉम्प्लेक्स वापस एंगेज। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक को घुसेड़ दिया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इसके अंदर घुस चुका है। ठीक है, तो वो दोनों साथ में मिलकर के, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 15 दिन लेना है या 14 दिन लेना है, यहाँ पर 7-8 दिन ले लेना, वो तुम लोग अपने हिसाब से स्वैप कर सकते हो। मुझे ये चैप्टर्स कंपेरेटिवली आसान लगते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैंने कम टाइम दिया अपने हिसाब से। ठीक है, PNCN प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बेटा, 14 दिन मैंने दिए हैं भाई। ये इसलिए मैंने दिया क्योंकि मेरे लिए हार्ड थे। ठीक है, मैं आज भी बोलूँगा वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर्स ऑफ ऑल टाइम मुझे ऐसा लगता है PNCN प्रोबेबिलिटी। भाई नहीं लगता दिमाग। और अगर तू ये सोच रहा है ना कि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और मैं फिर पीछे से आंसर देख रहा हूँ, भाई तू गलत कर रहा है। भाई तू लिटरली गलत कर रहा है, क्योंकि जो केस तेरे दिमाग में कभी आया नहीं ना, वो केस कभी भी तू आगे चल करके भी नहीं ला सकता। ठीक है, इसको तेरे को सोचना ही पड़ेगा, तेरे को टाइम देना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन में हो सकता है 10-10 15-15 मिनट जाए शुरुआत पे, लेकिन भाई जितने केसेस तू इमेजिन कर पाएगा ना उतनी तेरी एनहांसमेंट होगी इस टॉपिक के लिए। तो PNC प्रोबेबिलिटी गिव 14 डेज, जेईई मेंस एंड एडवांस के PYQs करो, इतने ज़्यादा है कि वो उसी में थक जाओगे बेटा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेगर्स थियरम। ठीक है, बेगर्स थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गरीबी वाला थियरम, बेस थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें मैं B² हमेशा बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ PNC में तुम B² लगाओ। B² अगर तुम्हें समझ में आ गया ना PNC, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई तुम्हें PNC समझ में आ गई। ठीक है, PNC प्रोबेब में B² लगाओ, बेस और ये बेगर्स। ठीक है, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 चीज़ें समझ में आ गई ना, B³ ले लो। B³ अगर तुम्हें समझ में आ गया भाई, PNC प्रोबेबिलिटी एकदम गजबे। ठीक है, एंड लास्ट पे बेटा सेट, स्टैट्स एंड सीक्वेंसेस। ठीक है, इजी चैप्टर्स है तीनों। सीक्वेंस एंड सीरीज लोग हार्ड बोलते हैं भाई, क्या हार्ड बोलते हैं पता नहीं क्यों हार्ड बोलते हैं। ठीक है, मैंने फिर भी 10 दिन का टाइम दिया। जेईई मेंस एंड एडवांस के PYQs लगाओ दिशा पब्लिकेशन से, काम खत्म तुम लोग का। ठीक है, इजी चैप्टर्स, यू गाइस कैन डू इट। एंड ये एंड में करो, तो इजी चैप्टर्स जब एंड में होते हैं तो, क्योंकि आप लोग तब तक फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर रहे होगे, तो इजी चैप्टर्स एंड में करो। तो ये जो मैंने रोड मैप बताया बेटा, 6 महीने का रोड मैप है। अगर जून में स्टार्ट करते हो तो बहुत आराम से नवंबर के एंड तक इसको खत्म कर पाओगे। अब बचे आप लोग के पास 2 महीने, तो 2 महीने क्या करना है वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है बेटा। ठीक है, तो दिसंबर ऑनवर्ड्स आप लोगों को क्या करनी है, दिसंबर ऑनवर्ड्स 3 चीज़ें। क्यों 3 चीज़ें? वो 3 चीज़ें पहले देखो बेटा, मैंने क्या लिखी है, स्पीड, क्वेश्चन टाइप, एनहांस कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि बेटा अब तक तूने क्वेश्चन सॉल्व किए, तूने अपने पेस पर किया, सब कुछ अपने पेस पर किया, अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट देखे, अपने हिसाब से आंसर्स भी, सोल्यूशन भी खोल लिए थे, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब तेरे को अप्रोच लगानी है 2 महीने के लिए कि भाई 2 महीने बाद मेरा पेपर है, 1.5 महीने बाद मेरा पेपर, कैसे अटेम्प्ट करूँ। तो उसके लिए बेटा ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होती है बेटा स्पीड, क्योंकि भाई 1-1.25 घंटे के अंदर तेरे को वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब पर क्वेश्चन तेरे पास कितने मिनट, मैं सबको बोलता हूँ 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट लो मैथ्स के अंदर। 3 मिनट पर क्वेश्चन मिला एवरेज, 2.5 से 4 मिनट के बीच मिला आप लोग को एवरेज। भाई 2.5 से 4 मिनट स्पीड चाहिए मैथ्स में, स्पीड चाहिए। स्पीड किससे बनेगी बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इजी टू मॉडरेट हो, क्योंकि इजी टू मॉडरेट में दिमाग चमकता है, जल्दी चमकता है। तो जितनी जल्दी तुम इजी टू मॉडरेट में जाओगे उतना तुम्हारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी बढ़ती है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी हमेशा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में बढ़ेगी। वो बढ़ाने के लिए क्या करना है, मास्टर रिसोर्स बुक बाय प्रफुल्ल अग्रवाल, ये बुक है बेटा मेरे पास। इसकी ना
फिजिक्स की बुक है बाय DB सिंह सर, ठीक है, जेई मेंस मास्टर रिसोर्स बुक, अरियन पब्लिकेशन की। ये तुम लोग मैथ्स में बाय प्रफुल्ल अग्रवाल आती है बेटा, बेस्ट बुक। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस टाइप के क्वेश्चंस। भाई स्पीड बढ़ाएगी, एक्यूरेसी बढ़ाएगी, सोचने की पावर बढ़ाएगी। क्वेश्चन देखा यार ये लगेगा, यार ये लगेगा, यस ये चीज़ है, ये चीज़ इसमें मिलेगी। नेक्स्ट, अब बेटा इजी टाइप मॉडरेट टाइप खत्म हो गए, तो अब हार्ड, अगर हार्ड आ गया फिर क्या करना है? उसके लिए बेटा एनहांस कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक कौन सी यूज़ करनी है? ब्लैक बुक यूज़ करो। बाकी जितने भी चैप्टर्स के ब्लैक बुक बची, ब्लैक बुक लगाओ, बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। उतना कर लिया भाई, एनहांस कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड। अब लास्ट बचा भाई, ये भी तो पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई में। सीधा PYQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज उठाओ, फिट जी की उठा लो, रेजोनेंस की उठा लो, PW की उठा लो, LN की उठा लो, जो लगाना है। मॉक टेस्ट तो मैं फ्री में बांट ही रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। PYQs मैं हर चैप्टर के करवा रहा हूँ मेरे चैनल पर, तो ये तो तुम लोग कर सकते हो। ये सब मैंने बेटा इतनी अच्छी तैयारी बताई है ना, मैथ्स में मैंने फोड़ा था इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं नहीं बता पाता, ठीक है। बाकी के लिए भी मैं बनाऊँगा। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, आई होप जितना जल्दी खत्म हो गया हो, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।